जवानों का बटन कहाँ दबेगा? हाथी वाले खाने में। गांव किसान मजदूर का बटन कहाँ दबेगा? हाथी वाले खाने में। मेरा भाई जीत रहा है, जीतेगा। हाथी वाला जीतेगा। नीरज भैया आगे अब आया। हाथी वाला जीतेगा। आपका बटन कहाँ दबेगा? हाथी वाले खाने में। माता जी का बटन कहाँ दबेगा? हाथी वाले खाने में। माता जी लोग का बटन कहाँ दबेगा? हाथी वाले खाने में। माता जी लोग का बटन कहाँ दबेगा? हाथी वाले खाने में। माता बहनों का बटन भैया है, हेलो आप आगे आइए यार। नौजवान साथियों का बटन कहाँ दबेगा? हाथी वाले खाने में। बच्चों बच्चियों का बटन कहाँ दबेगा? चाचा चाची का बटन कहाँ दबेगा? 3,000 रुपया दिया जाता था और 20,000 रुपया दिया जाता था। वो क्यों दिया जाता था? क्योंकि वो गरीब है, उसके पास पैसा नहीं है। वो चाहता है कि हम गंगा में दाह संस्कार करें, गंगा में जाने आने में गाड़ी का खर्चा पैसा वो सब उसको मतलब जब तत्काल देंगे तब ना वो लेकर जाएगा। सरकार अब क्या कर दी कि चेक से पैसा देगी, तो चेक से पैसा देगी तो वो उसकी लाश सड़ जाएगी ना वो पैसा निकालने में। जब मृत्यु प्रमाण पत्र हम पेपर वर्क करेंगे, सब कुछ करने के बाद जब उसका हम पैसा देंगे तो पता चलेगा कि उसकी लाश सड़ जाएगी। तो सरकार पहले तो कहती थी कि नहीं, मुखिया अपने पास से पैसा दे दें या तुरंत फंड कोई भी पैसा निकाल कर दे दें और कोई भी फंड से पैसा ले लें। उसके बाद उसका कबीर अंतोष्टि का भी एक फंड आया, पारिवारिक लाभ का भी एक फंड आया, उससे हम लोग पैसा तुरंत पैसा निकालते थे और आज मृत्यु हुई आज पैसा दे देते थे, बाद में पेपर वर्क होता था। इससे गरीबों को बहुत सहूलियत होती थी, कम से कम तत्काल में किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता था, वो पैसा उनको मिल जाता था। लेकिन आज का दिन ऐसा हो गया है कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती है, बोलती है कि सब हम देते हैं, राशन देते हैं, सब ये देते हैं वो देते हैं, कभी ना तो, लेकिन कब देते हैं? जब टाइम उसका ऑफ हो जाता है तब देते हैं। उस पैसे का कोई फिर वैल्यू नहीं रह जाता है। वैल्यू तब रहता है कि जब कोई मरे उसको तत्काल पैसा उसको मिल जाए, तब उस पैसे का वैल्यू माना जाएगा। इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जो हम समझते हैं और हमारे गांव के लोग समझते हैं, हर गांव के लोग समझते हैं, जो ब्लॉक पे जाते हैं अपने काम के लिए, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए हम चाहेंगे कि हमारे एक एक वोट से ही कोई विधायक बनता है। ये कभी मत समझिएगा कि हमारे एक वोट से क्या हो जाएगा, कहीं दे देंगे। कोई आएगा पैसे का लालच देगा, 500 ले लीजिए, कोई कहेगा कि 1,000 ले लीजिए, कोई कहेगा कि 5,000 ले लीजिए। तो ये कभी मत दिमाग में सोचिएगा कि मेरे एक वोट की कीमत नहीं है। एक वोट से आप प्रधानमंत्री बनाते हैं, एक वोट से आप मुख्यमंत्री बनाते हैं, एक वोट से आप विधायक बनाते हैं, एक वोट से आप जो है MP बनाते हैं। आपके वोट की इतनी कीमत है, जिस दिन आपको समझ में आ जाएगा उस दिन मैं वादा करता हूं कि आपकी गरीबी गांव से बहुत दूर चली जाएगी, बहुत दूर। क्योंकि हम गरीब हैं तो सरकार की वजह से हैं। हमसे बाद में चाइना जो है अपने देश को जो है बनाया और हमसे पहले विकसित हो गया। हम अभी विकासशील देश में हैं, लेकिन चाइना विकसित देश कैसे हो गया? क्योंकि उसकी सोच इतनी डेवलप है। दूसरी बात, बहुत सारी पार्टियां आती हैं, जाति धर्म के नाम पर वोट मांगती हैं। जाति धर्म जो है किसी राजनीतिक पार्टियों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जाति धर्म तो जो है वो मन में, आत्मा में, हमारे दिल में बसा है। हमको जिसको मन करेगा उसको हम पूजा करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, इबादत करेंगे, भगवान से मनाएंगे कि भगवान हम बहुत परेशान हैं, हमको ये दे दे वो दे दे, भगवान देता है। तो ये राजनीतिक पार्टियों का जो एजेंडा आता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उस पार्टी को दौड़ा कर भगाइए आप लोग गाँव से। बोलिए कि हमको रोजी रोजगार कब दीजिएगा, हमारे बच्चे के पास कपड़ा मकान नौकरी नहीं है वो कब दीजिएगा, मेरा घर कच्चा का है वो कब बनेगा, हमारी शिक्षा दूसरी नहीं है ये कब कीजिएगा। ये हम चाहते हैं कि हमारे गांव की जनता जागरूक हो जाए, धर्म के नाम से हटकर विकास के नाम पर जिस दिन वोट देना शुरू कर देगी, विकास के नाम पर, उस दिन मैं वादा करता हूं कि मेरे बिलौड़ी गांव का और मेरे बिलौड़ी पंचायत का एक एक मकान 3 तल्ला होगा। जिस दिन विकास के नाम पर आप वोट देना शुरू कर दीजिएगा। क्योंकि जो भी विधायक बनता है, सांसद बनता है, मुखिया बनता है, जिला पार्षद बनता है, सब आपके वजह से बनता है और सब पैसा आपके लिए आता है सरकार की तरफ से। कि ये पैसा गया तो जनता के बीच में गया कि नहीं गया, कहीं ऐसा तो नहीं बीच वाले लूट कर खा गए, इसका हिसाब लेना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो हम चाहेंगे कि हमारे दीवाना भाई आए हैं और इनको एकजुट होकर ये जब सम्मान देने के लिए तैयार हैं तो हम सब भी मिलकर इनको इतना सम्मान दें कि ये विधानसभा की सीट पर जाकर
हमारे लिए आवाज बुलंद करें और शिक्षा, रोजगार, हर चीज की हम जो हमारी जरूरत हो, हमारी जरूरतों को पूरा करें। सब लोग तैयार है ना? सब लोग तैयार हैं? जाति धर्म से उठकर हम सब भाई बनकर एक होकर दीवाना भाई को हम लोग विधानसभा पहुंचाने का काम करेंगे। अपना अपना सब हाथ उठाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहेंगे कि हम लोगों के क्षेत्र में वकील भाई भी हम लोगों के बीच आए हुए हैं। हम चाहेंगे कि कुछ अपनी वाणी चल जाते हैं मतलब रखें। तो हमने फ्री हो जाता ना। हाँ, सब लोग की तरफ से माला हम डाल देना दीवाना भाई को। लीजिए वकील भाई। सबसे पहले श्रद्धा का फूल अर्पित करते हुए इस देश के संविधान के निर्माता, हम सबों के भाग्य के विधाता, गांधी के प्राणदाता, नारी के सम्मानदाता डॉक्टर परम पूज्य डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब के चरणों में श्रद्धा का फूल अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, वाम सेफ DS4 के संस्थापक मानवर कांसी राम साहब के चरणों में श्रद्धा का फूल अर्पित करते हुए हम सबों की नेता, आयरन लेडी, उत्तर प्रदेश की 4 बार पूर्व मुख्यमंत्री, राज्यसभा लोकसभा की पूर्व सेवनी, हम सबों की नेता आदरणीय सम्मानी बहन कुमारी मायावती जी के नीति और सिद्धांतों में आस्था रखते हुए आज इस बिलौड़ी ग्राम में हम सबों के बीच बहन जी द्वारा आशीर्वाद प्राप्त, आपसे आशीर्वाद मांगने इस मंच की शोभा पर 4 चांद लगाने वाले, मोहनिया विधानसभा के प्रतिनिधित्व करने वाले, परिचय के कोई मोहताज नहीं, मोहनिया के विकास, विकसित मोहनिया को विधानसभा को बनाने के लिए विधानसभा के हमारे प्रत्याशी आदरणीय सम्मानित ओम प्रकाश दीवाना जी, इस मंच पर मंचासीन, बहुत सौभाग्य से आपने 2 बार पंचायत का मुखिया बनाने का काम किया। हमारे भाई आदरणीय सम्मानित सैयद इमरान साहब जी, इस मंच पर मंचासीन, आपके सरजमी पर हम सबों के साथ बहुजन समाज पार्टी में बहुत लंबे अरसे से काम करने वाले बहुत पुराने मिशनरी साथी आदरणीय सम्मानित श्री करीम मास्टर साहब, इस मंच पर इस कार्यक्रम में बहुत पुराने साथी हमारे यहाँ पर बड़े भैया महावीर जी और हमारे सत्येंद्र कुमार जी और हमारे जितने भी, नाम लेने में बड़ा समय लगेगा, हमारे जितने भी हमारे पितातुल्य बुजुर्गों, हमारे नौजवान साथियों, आज जो इस अहंकार में देखने को मिल रहा है, हमारे नौजवान साथियों, हमारे छतों के ऊपर बैठी हुई हमारी माता बहनों, मैं सभी लोगों को एक ही स्वर में जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय करता हूं। साथियों, ये चुनाव का समय है, आपके बीच में बहुत सारे जुमलेबाज आएंगे, लेकिन धन्य है बहन कुमारी मायावती जी ने आपके बीच में आपके चहेते ऐसे प्रत्याशियों का चयन किया है जो इस क्षेत्र को विकास करने के लिए, मोहनिया विधानसभा को अगर कोई विकास कर सकता है तो मात्र एक ही प्रत्याशी है, ओम प्रकाश दीवाना। आजादी के 78 दशक से गुजर रहे हैं, आपको क्या मिला? कुछ मिला? केवल मात्र यहाँ मिला चुनाव के समय में क्या होता है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, इसके सिवा कुछ नहीं मिला। हम आपसे कहना चाहते हैं, आपसे मैं पुरजोर प्रार्थना करना चाह रहा हूँ, आजादी के आप 78 दशक में जा रहे हैं। अभी हमारे मुखिया जी ने कहा, अगर बहुजन समाज पार्टी आपको क्या देना चाहती है, तो जो हमारा भारतीय संविधान है, उस संविधान में
सारे कुछ प्रदत्त है। हमें क्या चाहिए? पहला शब्द है शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान चाहिए, रोजी रोटी कपड़ा आवास चाहिए। ऐसा हमें पंचायत का मुखिया चाहिए, ऐसा हमें विधानसभा का प्रत्याशी चाहिए, ऐसा हमें बेलौड़ी ग्राम के लोगों का स्नेह प्यार चाहिए। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक बार मुझे केवल मौका दीजिए। उत्तर प्रदेश के लोगों ने जब बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में 4 चांद लगाने का काम किया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मुझे केवल एक बार आप मौका दीजिए। जिस तरह से मुखिया जी ने आपको, जनता ने इन्हें 2 बार जन्मत दिया, मैं भी आपके बीच में रहने वाला हूँ। मैं लगातार अपने क्षेत्र से तीसरी बार जिला परिषद का सदस्य हूँ। मैं 16 से 22 तक मैं जिला परिषद का अध्यक्ष भी रहा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बहुजन समाज पार्टी का एक मिशनरी साथी हूँ। मैं यहाँ पर भी बेलौड़ी गांव में बहुत पहले मैं संगठन का काम करने के लिए यहाँ पे आपके गांव के रहने वाले रामलाल जी हो गए, चाहे जो कैमूर टायर हैं, इनके कैमूर टायर हैं, माने इनके चाचा जी लगते हैं, भाई लगते हैं, मुझे अच्छी तरह जानते हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आप अपने बच्चों की भविष्य को उज्जवल करना चाहते हैं, आप अपनी भूखमरी को मिटाना चाहते हैं, अपने बच्चों को रोजगार देना चाहते हैं, तो अगर इस देश में हेलो क्या कीजिएगा, नारा लगाते लगाते गला एकदम, हम लोग आज नारा काफी लगाए क्योंकि हमारे, इसलिए थोड़ा सा। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, जो आपके चेहरे मुरझाए हुए हैं, अगर इसको आप खिलना चाहते हैं तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपके अपने चहेते प्रत्याशी को हाथी छाप पर बटन दबा करके भारी से भारी मतों से जिता करके इन्हें विजयी बनाना। अंतिम बातें कहकर के मैं समय लेना नहीं चाहता हूं। कहा गया है कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई है, सोचो और विचार करो। बिना किए जय जयकार नहीं होती, संघर्ष करने वालों की कभी हार नहीं होती, कभी हार नहीं होती। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूं। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज। देखिए, मोहनिया विधानसभा से बहुजन समाज से टिकट मिला हमारे दीवाना भाई साहब को, और इस सरजमीन पर बेलौड़ी गांव में आए हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग आए हैं। मैं उनका सबका शुक्रगुजार करता हूं, हार्दिक दिल स्वागत करता हूं। मैं कुछ ज़्यादा भाषण देने नहीं आया, मैं 2-4 शेर सुनाकर अपनी जगह ले लूँगा। कह रहा है कि सिलसिला जख्म जख्म जारी है, ये जमीन कुछ दूर तक हमारी है और नाव कागज की छोड़ दी हमने, अब समंदर की जिम्मेवारी है। लेकिन उम्र थका नहीं सकती, ठोकरे गिरा नहीं सकती, और जिद हो जीतने की तो कोई भी परिस्थितियां हरा नहीं सकती। लेकिन मनोहर राणा कहते हैं कि थकन को ओढ़कर बिस्तर में जाके लेट गए, हम अपनी कब्र मुकर्रर में जाके लेट गए, और तमाम उम्र हम एक दूसरे से लड़ते रहे, मगर मरे तो बराबर में जाके लेट गए। लेकिन राहत इंदौरी कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को अपने जान की दुश्मन को खैर मैं निकल गया थी। माताएं, बहनें, सबको मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। दोस्तों,